वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे तिल के फसल पे और तिल की फसल में ख़ास तौर पर सल्फ़र का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है। मैं हूं डॉक्टर जमील शफ़ी और आप देख रहे हैं प्लांट क्लिनिक्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर हम सल्फ़र पे बात करें तो सल्फ़र यूँ तो सारी फसलों में अहम है और ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होने के साथ साथ ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के बाद सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो सल्फ़र है पौधे को। लेकिन तेलदार अजनास में इसकी खुसूसी अहमियत होती है क्योंकि तेल बनने का जो अमल है उसमें सल्फ़र बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और जब सल्फ़र की कमी होती है ज़मीन में तो तेल बनने का जो अमल है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होता है, जिसकी वजह से हमारी जो तेलदार अजनास है उनकी पैदावार में खातर कमी होती है अगर सल्फ़र की कमी हो जाए तो। अब जो चूँकि तिल जो है वो आजकल एक बड़ी फसल मुनाफा बख्श फसल में शुमार होने लगी है, तो जब हम तिल से अच्छी पैदावार की तरफ जा रहे होते हैं, तिल को एक बड़े पैमाने पे काश्त कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे आप जहाँ पे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश पे तवज्जो दें, वहाँ पे सल्फ़र के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं ताकि आपके जो दूसरे खुराकी अज्जा हैं वो जो है सल्फ़र की मौजूदगी में बेहतर अंदाज में इस्तेमाल होंगे और अच्छी पैदावार की तरफ जा सकेंगे। सल्फ़र आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्रोटीन है उनमें इसका बड़ा रोल है। सल्फ़र इमाइनो एसिड्स का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन्स, उनके बनने में बहुत ज़्यादा इसका रोल होता है। ये बहुत सारे हार्मोन्स और इंजाइम्स का हिस्सा होता है और तेल बनने का मरहले में तो ख़ास तौर पर इसकी ज़रूरत होती है। अब सवाल आता है कि हम अपनी फसल जो तिल की फसल है वहाँ पे कितनी सल्फ़र इस्तेमाल करें और कौन सी सल्फ़र इस्तेमाल करें। दोस्तों, सल्फ़र जो है वो मार्केट में आमतौर पर जो अवेलेबल होती है वो WG या WDG या DF या फिर सल्फ़र बेंटोनाइट की सूरत में मौजूद होती है। अब जो बजाई के वक्त मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सल्फ़र बेंटोनाइट का इस्तेमाल करें ताकि फसल को शुरू से सल्फ़र की कमी ना हो और सल्फ़र बेंटोनाइट जो है वो दानेदार होने की वजह से फर्टिलाइज़र ग्रेड होती है और पौधे को पूरे सीज़न में मिलती रहती है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ होने की वजह से आपकी जो दूसरे खुराकी अज्जा हैं जो कि pH हाई होने की वजह से उनकी जो पौधे को अवेलेबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो रही होती है, उसको भी ये मुतवाज़न करती है और बेहतर अंदाज में आपकी जो फास्फोरस और दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी को रेगुलेट करती है। और दूसरा, सल्फ़र बजाते ख़ुद जो है एक बड़ा जो खुराकी अज्जा होने की वजह से भी मिलता रहता है। अब कितनी सल्फ़र बेंटोनाइट इस्तेमाल करनी चाहिए? सल्फ़र बेंटोनाइट के 10 किलो, ये इतनी महंगी नहीं होती। 10 किलो सल्फ़र बेंटोनाइट जो है ये 90% होती है और बिजाई के वक्त जब आप बीज का छट्टा कर रहे हों या खेलियाँ निकालनी है तो खेलियाँ निकालने के से पहले जो है इसको ज़मीन में शामिल कर दें, या छट्टा करना है तो भी बीज के साथ इसको छट्टा कर दें और उसके बाद जो है ये पूरे सीज़न में सल्फ़र की कमी नहीं होने देती। उसके बाद अगर आप जो है वो चाहें तो फूल आने के मरहले में 1 से 2 किलो जो सल्फ़र आम सल्फ़र होती है WG वाटर सॉल्युबल वो फ्लड कर सकते हैं, और ना भी करेंगे तो ये जो 10 किलो आपने अप्लाई की होगी तो ये सल्फ़र जो है वो पौधे को पूरी जो सीज़न है वो सल्फ़र की कमी नहीं होने देगी। दोस्तों, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है सल्फ़र के मुतल्लिक या दूसरे खुराकी अज्जा के मुतल्लिक तिल की फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए, तो आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम बेहतर से बेहतरीन पैदावार की तरफ जा सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।